प्रॉपर्टी के लिए महिला को किया हरेसमेंट और शादी करके दे रहा है परेशानी। और इस मामले पर घाटकोपर पुलिस स्टेशन से इंसाफ की मांग, मगर महिला की नहीं हो रही सुनवाई। उसने मीठा मीठा बात करके मेरे को फंसाया और मेरे साथ में अभी 2019 से अभी तक मतलब मेरे साथ में शारीरिक संबंध रखे उसने। और मैं जब उसके बीवी को ये जब पता चला, वो महिला आयोग में गई, तो उसने फिर मैंने उसको बोला, भाई अपना ये खत्म करते हैं, तू तेरे रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जाती हूँ। लेकिन उसको कितनी बार भी बताया ना, तो मेरे पीछे ही आता था। काम जिधर भी जाऊंगी वो पीछे आता था। उसका फोन ब्लॉक किया तो वो काम तक आता था पीछे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। घाटकोपर के असल्फा विलेज में रहने वाली एक महिला, जिसे शादी करके उसे प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक विजय ने सारी हदें पार कर दी। और अब ये महिला जो है घाटकोपर पुलिस स्टेशन के चक्करे काट रही है, ये उम्मीद से कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन इंसाफ की बजाय सिर्फ पुलिस जो है खानापुरी करने के लिए एनसी दर्ज करती है। और यही वजह है कि जब ये वापस अपने घर जाते हैं तो वहाँ पर फिर से जो है विजय और अपने पत्नी बेटी के साथ इनके पर जो है जानलेवा हमला करता है और मारपीट करता है। हालांकि ये घटना किस तरीके से शुरू हुई और आखिर प्रॉपर्टी के लिए कैसे विजय ने जो है महिला का काफ़ी बुरी तरीके से हरेसमेंट किया है, उस बारे में जानेंगे। हमारे साथ वो महिला मौजूद है। ये बताइए विजय कैसे आपके संपर्क में आया या क्यों आपको परेशान कर रहे हैं? वो मेरे हस्बैंड लास्ट स्टेज पे जब थे, उनको उनका लिवर डैमेज था, तो उसके बाद में वो मतलब दवाखाने में हॉस्पिटल में लेने के लिए जाने के लिए मतलब थोड़ा मेरे को सपोर्ट, हाँ सपोर्ट मतलब ऐसा आने जाने के लिए सपोर्ट करते थे। तो बाद में भी फिर मैं काम पे जाती थी, तो फोन पे रोज व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग वगैरह डालने का, तो उसने मीठा मीठा बात करके मेरे को फंसाया। और मेरे साथ में अभी 2019 से अभी तक मतलब मेरे साथ में शारीरिक संबंध रखे उसने। और मैं जब उसके बीवी को ये जब पता चला, वो महिला आयोग में गई, तो उसने फिर मैंने उसको बोला, भाई अपना ये खत्म करते हैं, तू तेरे रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जाती हूँ। लेकिन उसको कितनी बार भी बताया ना, तो मेरे पीछे ही आता था। काम जिधर भी जाऊंगी वो पीछे आता था। उसका फोन ब्लॉक किया तो वो काम तक आता था पीछे। फिर बात करके रो धो के मेरे से वापस अटैच हो जाता था। तो मैंने उसको लास्ट में बोला मेरे को नहीं चाहिए, तो मेरे बेटे ने बदलापुर का रूम लिया। उसके बाद उसका नियत खराब हो गया। पहले मेरे घाटकोपर के रूम पे उसका नजर था, फिर बेटे ने लिया रूम, तो हम लोगों ने उसको भाड़े पे चढ़वाया। तो बोलता है वो भाड़ोतरी निकाल, हम दोनों उधर रहेंगे। फिर उसका ऐसा मतलब है कि वो रूम भी उसको हड़प करना है। तो वो रूम लेने के बाद उसने फिर मेरे से शादी किया। अभी 1.5 महीना हो गया उसने शादी कर लिया है। और वो जब बात उसको पता चली, तो उसके बीबी और बच्ची मेरे पे जानलेवा हमला भी किया। और उसके बाद मारने की धमकी देते, बच्चों को मारने की धमकी देते। मेरे को अरुण गवली का नाम लेके भी वो बंदा धमकाता है। वो बोलता है तेरे बच्चों को मैं गाड़ी के नीचे कटवा दूंगा। और रोज आते जाते गाली गलौज वो लोग रात भर दिन भर उनका चालू ही है घर के सामने। ये जो तमाम चीजें होती है इसको लेकर आप पुलिस स्टेशन जाते हो या कुछ कंप्लेंट करते हो? पुलिस स्टेशन जाती हूँ। उधर एक साहब है कारबोर करके, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया। पहले भी मैंने एनसी किया था 5-6 महीने पहले। तो उनको मैंने हाथ जोड़ के बताया कि साहब मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनको बोलो जो अभी तक हुआ तेरा भी तू घर देख, मेरा भी देखने दे। तो एनसी लेके उसको छोड़ देते। अभी जब मैं गई तो मैंने लेखी कंप्लेंट दिया हुआ है, तो उनको बोला सर मेरे बच्चे को जान को हमला हो सकता है, ये रोज मेरे को धमकाता है। उसकी बेटी भी बोलती है कि मैं इनको मार ही डालूंगी। तो मैं उनको रो धो के बता रही हूँ सर मेरा एफआईआर लो। तो बोलता है मैडम हम एफआईआर नहीं लेंगे, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अच्छा, मारपीट होने के बाद आपने सब चीजें दिखाया? हाँ, फोटो उनको वीडियो दिखाया। उनको जो मेरा राजेवाड़ी का मेडिकल है वो दिखाया, फिर भी वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे। तो ये जो तमाम चीजें हो रही है पुलिस स्टेशन से आपने लगभग कितनी बार जो है जाकर के कंप्लेंट किया, या इस कंप्लेंट के बाद वो क्या पुलिस से डरता है? कंप्लेंट किया। और
एक दिन ऐसा नहीं, इतना मानसिक टॉर्चर करते कि ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं। इतना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे बच्चे लोग। हम लोग खाना खाते हैं तभी भी उनका चालू हो जाता है। रोज शाम सुबह उठते ही गाली गलौज करते हैं और इतना गंदा गाली देते हैं। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है। ये रहता कहाँ है? हाँ? ये रहता ये मेरे बाजू के घर में ही रहता है। अच्छा, बाजू के। तो हम्म। ये जो तमाम चीजें हो रही है, तो आप जो है कैसे आपके साथ कोई इस चीज को दे रहा है, या किस तरीके से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन से आपने उम्मीद हारी। मैंने कभी नहीं बोला था उसको कि मैं मेरे साथ तो शादी करे, लेकिन वो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा था। उसको तो मैंने बोला था तू तेरे रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते तो जाऊंगी। उसकी पत्नी से आपने ये चीज बोला था कि मेरा हाँ, पीछे? मैंने उसको बोला था, उनके पास भी रिकॉर्डिंग है। मैंने बोला था ये मेरे को टॉर्चर करता है। मैं तो साहब ऐसा मतलब बोली थी उनको, उसके बीबी को और बच्चे को, कि ये भाई मैंने इसको छोड़ने बोला है, फिर भी ये मेरे को टॉर्चर करता है। और ये घर मैं जैसा उसका फोन लेना बंद करूंगी तो उस घर में झगड़ा करता है। तो मुझे लगता है उसका भी एक बच्ची है। फालतू में किसी के घर में लपड़ा नहीं होना चाहिए। किसी की जान गई तो किस पे आएगी। इसीलिए मैंने उसको कितनी बार समझाया, फिर भी वो नहीं समझा है। तो ये जो तब जब शादी हो रही थी उस समय उसकी पत्नी क्या इसका विरोध कर रही थी, या उसकी पत्नी को सारी चीजें पता थी, या किस उसके तरीके पत्नी से? को सारी पता है चीजें। ये खाली मेरा पैसा लूटने के लिए मेरे मेरे पास से उसने बहुत सारे पैसे लिए हैं। अभी पिछले 1 डेढ़ महीने में उसके बच्चे की फीस भरने के लिए 15,000 मेरे से लिए है उसने। आप मतलब पैसा कैसे जमा करते थे, या आपके गूगल तो पे से भी दिया है, कैश भी पैसा दिया है, लेकिन गूगल पे का ही 2-2.5 लाख रुपए है। और कैश में तो कितना लिया है, कपड़ा चप्पल तक मैंने उसको लेके दिया है। अच्छा, तो और आपके बच्चे की परवरिश मतलब आप कुछ काम करते, या आप क्या करते जो? मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी। मेरे को ना रिलायंस का जॉब था, मेरी 30,000 सैलरी थी। लेकिन ये वो जॉब भी मेरा इसके वजह से छूट गया। दारू पी के उधर आके नाटक करता था। नशे हाँ, में? नशे में आता था। और मैं जैसे मैं बोलूंगी ना भाई मैं काम पे हूँ, नहीं नहीं बोलता था, छुट्टी ले, आधा दिन का हाफ डे ले, फिर मेरे साथ चल। जबरदस्ती करता था, नहीं जाऊंगी तो फिर गाली गलौज करता था। तो ये सारी चीजों की जानकारी जब उसकी पत्नी को थी, तो वो अभी साथ में आपको नहीं, परेशान उनका कर? उनका पूरा परिवार मिला हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, खा पी लेते हैं और मेरे को बदनामी अच्छा, करते जैसे पुलिस स्टेशन आप जा रहे हो, एनसी दर्ज हो रही है, तो इसके बाद कितना जान को खतरा है कि एनसी होने के बाद भी वो डर रहे नहीं है हैं। कानून का नहीं डर? डर रहे वो तो बहुत रात दिन वो परसों के दिन तो पूरे 12 बजे से सुबह 4 बजे तक गाली गलौज कर रहे थे वो लोग। नशे में? हाँ, तो ये चीजें होने के बाद दरवाजा कितना भी डर ठोकता बना हुआ है है? वो। कितना डर बना हुआ है? ऐसा डर तो जान का है सर जी। बच्चे लोग को लेके हम लोग कैसे घर में रहते हैं हमको मालूम। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको पुलिस से, या उस अधिकारी को आप क्या कहेंगे कि ऐसे अधिकारियों की वजह से जो है आपका मैं कार्रवाई नहीं हो रहा है? मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उनको जान को खतरा है। मेरी 80 साल की सास है, उनको भी धमकाते हैं। तो हमारा कोई पुलिस वाला सुन नहीं रहा है। बड़े साहब से कोई मिलने नहीं दे रहे हैं। लेके भी कंप्लेंट किया तो कोई नहीं पूछ रहा है। उधर उधर खाली एनसी देते हैं, छोड़ देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रशासन को कि मुझे न्याय मिले और मेरे बच्चे को सुरक्षा मिले। घाटकोपर पुलिस स्टेशन के कोई वरिष्ठ अधिकारी से आपने मिले इस अधिकारी नहीं के अलावा? नहीं, मतलब वो हमारे एरिया का वही साहब देखते हैं। नहीं, वो जो है अगर ध्यान नहीं दे रहे, तो आपने किसी बड़े अधिकारी को कहा? नहीं, वो मिलने ही नहीं दे रहे। उधर कोई रहता ही नहीं है। ये 2 स्टार वाले ही रहते हैं। और उस दिन रात को जब उसके बीबी ने और बच्ची ने मुझे मारा, तभी पाटिल करके सर थे, उन्होंने भी एनसी लेके खाली घर का मैटर है करके भगा दिया हम लोगों को। कुछ और सुरक्षा की बात नहीं कही कि आप वापस जाओगे और वापस नहीं, माने? मैं इतना उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, पैर पड़ती हूँ उनके कि मेरे बच्चे मर जाएंगे भाई, मेरे को कुछ तो आप लोग बताओ, करो इसके लिए। कोई कुछ नहीं कर रहा है। खाली हम बोलते हैं हम लोग खाली एनसी ले सकते हैं, आपको जाना है तो आप कोर्ट में जाओ। तो वो माना है क्या कि वो उसने शादी किया है? ये सारी चीजें जो हो रही है हाँ, शादी वो के? मानता है। वो अभी मतलब उसकी बीवी ने और बच्ची ने मारा है ना, उसके बाद से बोलता है नहीं, पहले जब शादी किया उसने 1 डेढ़ महीना हो गया, उसको मालूम है हम बाजू बाजू में रहते हैं, तो उसने मेरे को घर पे नहीं लेके गया। मैं मेरे पहले पति के ही घर में हूँ। और अभी झगड़ा होने के बाद अभी 2-3 दिन से बोल रहा है कि अभी घर में चलो। मतलब घर में चलने के बाद मेरे पास जो भी उसके जो प्रूफ है, बच्ची ने मारा है, उसने जो मेरे से पैसा हड़पा है, या कुछ उसने जो मैसेज किए हैं मेरे को, वो फिर डिलीट मार देगा, फाड़ देगा, फेंक देगा। इसलिए वो नाटक कर रहा है अभी। अच्छा।
अभी जैसे मैं बाथरूम, हम लोगों के लिए सार्वजनिक बाथरूम है, हम झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो वहाँ बोलता है कैसे जाएगी बाथरूम, तेरे को घर में ही बैठना पड़ेगा। इतने तक वो हम लोगों को टॉर्चर कर रहा है। अच्छा, तो जिस तरीके का ये मामला था, आपने सुना घाटकोपर पुलिस स्टेशन का इस पूरे मामलात में कार्रवाई करने का अंदाजा आपने लगाया कि कैसा हो सकता है। हालांकि ये महिला अभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि इन्हें जान को खतरा है और इसका इनके पास प्रूफ भी है। मगर घाटकोपर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सतीश यादव से इस मामले पर खास ध्यान देने की विनती है कि इस मामले पर वो खुद ध्यान दे, ताकि ऐसी महिला जो काफ़ी अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा करती है और ये कहती है कि पुलिस स्टेशन जा कर के एक अधिकारी जो इन्हें समझाना चाहिए, इनके पक्ष में जो है बात करके इन्हें इंसाफ दिलाना चाहिए, लेकिन वो उल्टा इन्हीं के ऊपर जो है ये कहता है कि ये आपका निजी मामला है, इस मामले पर सिर्फ एनसी होगी, अगर एफआईआर करना है तो कोर्ट जाओ। अब इस मामले पर वरिष्ठ अधिकारी कैसे इस मामले पर ध्यान देते हैं और ये जो महिला ने अपना अत्याचार होने वाला दुख दर्द बताया है उसे कैसे जो है इंसाफ दिलाते हैं। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अभिषेक, मुंबई टीवी।